तो हमें दिखाया गया था कि पृथ्वी के योद्धा और आउटवर्ल्ड के योद्धाओं के बीच कैसे प्रतियोगिता होती है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मॉर्टल कॉम्बैट के पार्ट 2 को। तो आगे बढ़ने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर लें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं ऐसी एक्सप्लेनेशन वीडियो ला सकूं। हमें दिखाया जाता है कि सब जीरो जैक को मारकर वहीं पर मरा हुआ छोड़कर चला जाता है। तभी हम देखते हैं शैंग टूशन जो होता है वह अपनी फ़ौज को तैयार कर रहा होता है कि जल्द से जल्द अपनी जो मॉर्टल कॉम्बैट की प्रतियोगिता होती है वह योद्धाओं को मारकर जीत सकें। वह फिर शैतान वाले राक्षसों के देवताओं के अवतार के पास जाता है अपने लिए मदद मांगने। वहीं दूसरी जगह हमें दिखाया जाता है कि कोल अपनी फैमिली को छोड़कर सोने के पास जाता है, जहां पर हमें कीनो भी दिखाया जाता है। कीनो एक होता है लेकिन कीनो उसे लास्ट में मारकर उसकी छाती से दिल निकाल लेता है। फिर वह तीनों उस टेंपल के पास जाते हैं जहां पर उस टेंपल में सारे योद्धा अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे होते हैं और अपने अरकानों को बाहर निकालते हैं। तभी कीनो वहां पर चल रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है वह उस टेंपल के पास पहुंच जाते हैं और सोनिया काफ़ी खुश हो जाती है उस टेंपल को देखकर। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जैक को भी दिखाया जाता है जो घायल पड़ा हुआ होता है। तभी दिखाया जाता है कि उसके हाथ काफ़ी डैमेज हो चुके हैं, जो जल चुके हैं। वह उसे अपने भाई को लियो को बचा लेता है। कुंगलाओ के वंशज का एक योद्धा होता है। तभी हम देखते हैं शांग टूशान भी आ जाता है और योद्धाओं का मास्टर भी आ जाता है। जो मास्टर होता है रीडन नाम होता है उसका, और वह वहाँ पर एक ऐसी शील्ड विकसित कर देता है जिससे प्रतियोगिता से पहले शैतान के देवता जो भी होते हैं वह उसके अंदर एंट्री ना कर सकें। तभी योद्धाओं की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और उनका अरकाना बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, जिसमें लियो और कीनो जो होता है, कीनो अपना अरकाना बाहर निकालने में सफल हो जाता है क्योंकि वह बहुत गुस्सैल इंसान होता है। उसमें उसकी मदद कुंगलाओ और लियो करते हैं। लेकिन वहीं हमें दिखाया जाता है कि जो कोल होता है उसकी अरकाना बाहर नहीं आ रही होती और उसकी पावर्स जागृत नहीं होती। तभी रीडन उसको बताता है कि तुम जिसके वंशज हो वह बहुत बड़े योद्धा थे, जिसका नाम हांजो हसाशी होता है, वह बहुत बड़े योद्धा थे और वह मरने के बाद नर्क में अपनी शक्तियों को बहुत बढ़ा रहे हैं और वो नर्क में कैद हैं। वह निकल तभी सकते हैं जब उनका कोई खून जो वंश होगा उसके चक्कू को यूज़ करेगा। तभी हमें दिखाया जाता है वह कोल को अपने घर भेज देता है और वह अपनी फैमिली के पास चला जाता है। तभी उसके फार्म में से कुछ आवाज़ें आने लगती है। जब वह देखने जाता है वहीं कीनो उस शील्ड को तोड़ देता है और जितने भी शैतान होते हैं उस शील्ड को टूटते ही वहाँ पर आ जाते हैं योद्धाओं को मारने के लिए। हमें दिखाया जाता है कि सारे योद्धा और शैतान के योद्धा आमने सामने होते हैं और प्रतियोगिता से पहले फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। वहीं फार्म में हमें 4 हाथों वाला जो शैतान दिखाया गया था, जो शैतानों के देवताओं के अवतार था, वहीं फाइट शुरू होने लगती है और वह कोल को बहुत मार रहा होता है। तभी सारे योद्धा पिट रहे होते हैं क्योंकि उनकी जो अरकाना थी वो बाहर नहीं आई हुई होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कुंगलाओ जो होता है वह बहुत परफेक्ट होता है। वह शैतान के जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं वह उन सबको मार रहा होता है। वहीं कोल की जो अरकाना होती है वह बाहर आ जाती है और उसकी शक्ति जो हांजो हसाशी से मिली हुई होती है, जो उसके वंश की होती है, वह बाहर आ जाती है और वह एक योद्धा बन चुका होता है। तभी वह उस 4 हाथों वाले शैतान को मार देता है। वहीं हमें दूसरी जगह दिखाया जाता है कि शांग टूशन कुंगलाओ की स्पिरिट को छीन रहा होता है और लियो काफ़ी तड़प रहा होता है। वह उसे बचा नहीं सकते, लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि वह एक प्लानिंग करते हैं कि हम उन्हें मार नहीं सकते लेकिन हम उन्हें एक एक करके ऐसी जगह ले जा सकते हैं जहाँ उन्हें जान से मारा जाए। तभी हम देखते हैं कि वह एक एक करके उन सभी शैतान के योद्धाओं को मारने लगते हैं। टीम वर्क के साथ वह उनको एक एक करके मार देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है सब जीरो कोल की फैमिली को अगवा कर लेता है और कोल उसके पीछे भागता भागता एक बॉक्सिंग के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है, जहां पर हमें दिखाया जाता है सब जीरो से फाइट हो रही होती है। वह अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश करता है लेकिन सब जीरो उस पर भारी पड़ रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक तीर आती है चेन से जुड़ी, वह देखता है इसमें फायर है। तभी हमें दिखाया जाता है कि स्कॉर्पियन आ जाता है और सब जीरो से फाइटिंग होने लगती है। कोल अचंभित हो जाता है कि ये योद्धा कौन है। तभी उन दोनों की फाइट होती है
और हमें दिखाया जाता है कि सब जीरो उसके आगे कुछ नहीं होता। स्कॉर्पियन की इतनी पावर होती है। हम देखते हैं जब वह अपना मास्क उतारता है और कहता है इस चेहरे को तुम्हें याद है, तो हमें दिखाया जाता है ये हांजो हसाशी होता है जो मरने के बाद स्कॉर्पियन बन जाता है और तभी वह सब जीरो को मार कर उसे जला देता है। हमें दिखाया जाता है कि उसने वह फायर की पावर्स कंट्रोल इतनी कर ली है नर्क में रहकर। ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है और स्कॉर्पियन कोल से कहता है कि मेरे वंशजों का ख्याल रखना, जितनी भी मॉर्टल कॉम्बैट होंगी आज से तुम्हें ही ये सारी मॉर्टल कॉम्बैट्स लड़नी होगी। तो ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर देना।